मेरा साहबजादा, मेरा बेटा कुल कायनात का वो इकलौता ही मेरा ही नहीं था, वो हमारे सब बहन भाइयों में इकलौता। बड़े लाड और प्यार से परवरिश की थी। मेरे पास तो अब कुछ रह नहीं गया है, मैं किसके लिए कुछ छोड़ूंगा। कि वो लड़की जो गाड़ी में बैठी हुई थी वो एक पुलिस ऑफिसर की बेटी थी, जो उस वक्त के एसएसपी थे, ACLP मुकद्दस हैदर साहब। वो मारने वाले, फायरिंग करने वाले, उनके गनमैन वो यहाँ क्या कर रहे थे? उन्होंने आके फायरिंग कैसे कर दी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 13 जनवरी 2018 डिफेंस का इलाका दरख्शां, जहां पर 19 साला इंतज़ार को बड़ी बेदर्दी के साथ मुबैना टारगेट किलिंग के अंदर पुलिस एहलकारों ने कत्ल कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने 6 मुल्ज़मान को बरी कर दिया है और 2 मुल्ज़मान जिनको 2 बार सजाए मौत थी, उनकी सजाओं को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंतज़ार के वालिद इश्तियाक साहब। इकलौता इंतज़ार अब दुनिया में नहीं रहा, बल्कि जो पूरी दुनिया ने CCTV फुटेजेस के ज़रिए इनके बेटे के कातलों को बेनकाब किया था, उनमें से बेशतर लोग बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं और कुछ की सजाएं कम कर दी गई हैं, यानी कि सजाए मौत से उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। इनसे पूछते हैं कि क्या वाकया था, उसके असबाब क्या थे और ट्रायल के दौरान उन्हें क्या मालूम चला। एक SSP का भी जिक्र आता है, एक लड़की का भी जिक्र इस केस में आता है, और वो क्या इस ट्रायल कोर्ट में जो सजाएं सुनाई गई उससे कितना मुतमईन थे। अब जो सिंध हाई कोर्ट ने जो अपीलें सुनाई हैं उस पर जजमेंट, उस पर कितना मुतमईन है। इश्तियाक साहब, क्या कहेंगे आप के दौरान इन्वेस्टिगेशन कहाँ खामियां पुलिस ने छोड़ी या पुलिस ने पुलिस का साथ दिया? ये मामला क्या था इस मर्डर के पीछे? जो दुनिया ने देखा, CCTV फुटेज आई, वो तो एक टारगेट किलिंग थी। पहला तो मेरा एक मतलब अपना एक जर्नल एक नजरिया, एक कॉमन सेंस है कि जहां पुलिस एक्यूज हो वहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी। ठीक है, वो शफाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। ठीक है। तो मेरा यही कहना है अपने इदारों को, अपने हाकिमों को, जिनके हाथ में मुल्क की बागडोर है या जो जिम्मेदारान है, कि खुदा के वास्ते इतना तो सेंस रखो कि पुलिस जहां एक्यूज हो उसकी तफ्तीश FIA से करा लो, और दूसरी बहुत सी ISI से करा लो, आर्मी इन्वेस्टिगेशन करा लो, जुडिशियल इंक्वायरी करा लो। 50 इदारे और भी हैं इन्वेस्टिगेशन के, जहां पुलिस एक्यूज हो, जहां आम आवाम एक्यूज हो वहां पुलिस से इंक्वायरी करे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां पुलिस खुद एक्यूज हो वहां पुलिस शफाफ इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी? आई डोंट बिलीव इट। ठीक है, यहां भी यही हुआ कि वो लड़की जो गाड़ी में बैठी हुई थी वो एक पुलिस ऑफिसर की बेटी थी, मरहूम पुलिस ऑफिसर की बेटी थी। ठीक है। मैं उसे शरीके जुर्म समझता हूं, क्योंकि सिर्फ 6 दिन पहले क्या नाम था उसका? पर्पजली मदिया क्यानी। मदिया क्यानी। 6 दिन पहले उसे पर्पजली मिलवाया गया। मिलवाने वाला मेरी स्ट्रीट में जरूर रहता है, लेकिन वो इंतजार का फ्रेंड नहीं था। अगर इंतजार का फ्रेंड था तो वो मुझे प्रूफ करे कि वो उसकी किसी बर्थडे में मौजूद है जहां उसके तमाम दोस्त मौजूद हैं। वो प्रूफ करे कि वो कभी उसके घर में बैठा है उसके साथ, उसके और 50 दोस्तों के साथ उसकी तस्वीरें हैं। मैं सबूत दे सकता हूं कि उसके तमाम दोस्त मौजूद हैं, लेकिन सलमान कहीं नहीं है। दूसरी बात, उसका स्कूल मेट भी नहीं था। तीसरी बात, उम्र में भी बहुत डिफरेंस था। इंतजार से वो 5-7 साल बड़ा था, लेकिन उसने पर्पजली जाके मदिया क्यानी से इंतजार को मिलवाया है। मेरा यही तहफ्फुज है कि उसको मिलवाया ही इसलिए गया कि लड़की की कॉल पे लड़के भाग के आ जाते हैं फौरन। ठीक है। तो उसके 6 दिन पहले लास्ट संडे को उससे मुलाकात करवाई गई, और इसके बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद एक और मुलाकात की। मदिया क्यानी ने बुला के इंतजार को चेक कर लिया कि ये मेरी कॉल पे आ जाता है। ठीक है। इसके बाद उसने तीसरी मुलाकात में इंतजार को उस पॉइंट पे पहुंचा दिया जहां उन्होंने अपनी मनसूबाबंदी की हुई थी। ठीक है। ठीक है, और फिर दूसरी बात यह कि इतना बड़ा हादसा हो गया, एक जवान लड़का जिसको तुम भाई कहती हो एक तरफ, वो शहीद हो गया। तुम उसे छोड़ के चली गई, ना उसके बाप को कोई इत्तला दी, ना उसके घर तक पहुंचने की कोशिश की,
ना आपने कोई पुलिस को इन्फॉर्मेशन की, आप तो रक्षे में बैठी और चली गई, ठीक है ना, और गायब हो गई। 3 दिन वो गायब रही हैं, पिक्चर में नहीं आई है। ये तो मीडिया वालों का अल्लाह भला करे कि उन्होंने मेहनत करके कोशिश करके ढूंढ निकाला। जब वो ढूंढ निकाली गई तो उन्होंने कहा अब तो सामने आना ही पड़ेगा, ठीक है, उन्होंने बयान दिया। तो मैं उनको शरीक जुर्म समझता हूं, लेकिन चूंकि पुलिस तफ्तीश कर रही थी, पुलिस ने उनको एज ए आई विटनेस यानी शाहिद में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अच्छा, पुलिस ने हत्तुल इम्कान हमारी तफ्तीश को, हमारे केस को खराब करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार सीसीटीवी फुटेज ने सारा पोल खोल दिया और वो पूरा वाकया सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है। जो सीसीटीवी फुटेज इन्हीं पुलिस एहलकारों ने ली थी, बल्कि पूरा उसका डीवीआर सिस्टम लिया था, उस डीवीआर से ही ये बनी है सीसीटीवी फुटेज, और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ ऐसा ही हुआ था। और मदिया कियानी ने भी आके बयान दिया है कि वाकये से नाराज नहीं किया है उसने कि हाँ ठीक है इस तरह से हम आ रहे थे और इन्होंने रोका है, मगर मैं किसी को पहचानती नहीं, सिर्फ हाथ देखे मैंने, फायरिंग करने वालों को मैं नहीं पहचानती, मेरे सर में दर्द था, क्या था, मैंने सीट पीछे की हुई थी, मैं लेटी हुई थी, क्या है वट एवर, समझे ना। तो उसने किसी की शनाख्त भी बेनिफिट जो है वो ज्यादा उसको गया उसका। जी तो उसने कहा इसमें अब जो जजमेंट आया है डॉन में भी ये स्टोरी अब छपी है, उसमें भी जिक्र है कि जी एक कोई एसपी है, एसपी साहब का ये जिक्र है कि जो फायरिंग करने वाला शख्स है बिलाल और दानियाल वो एसएसपी साहब के उस वक्त जो उस वक्त के एसएसपी थे ACLC मुकद्दस हैदर साहब, जी उनसे मेरा कोई इशू नहीं है, उनसे मुझे कोई वो नहीं, लेकिन मेरा इशू सिर्फ ये है कि वो मारने वाले, फायरिंग करने वाले, उनके गनमैन और उनका गार्ड या उनका ड्राइवर था, तो उन्हें तो उनके प्रोटोकॉल में होना चाहिए। कंसर्न थाने से वो पुलिस नहीं, कोई थाने से उनका कंसर्न नहीं था, ना उनकी ड्यूटी थी, और वो मुकद्दस हैदर साहब के गनमैन थे और गार्ड थे उनके, तो उनको तो उनके प्रोटोकॉल में होना चाहिए था, उनके प्रोटेक्शन में होना चाहिए था। वो यहाँ क्या कर रहे थे, उन्होंने आके फायरिंग कैसे कर दी जबकि गाड़ी भी रुकी हुई है। गाड़ी लाके आपने स्टॉप कर दी, डिपर दिखाया है, सीसीटीवी फुटेज में देखें, मेन रोड से जो गाड़ी आ रही है जिसमें तारिक रहीम और तारिक महमूद हैं, उन्होंने डिपर दिखाया है। मेरा बेटा सर्विस रोड से आ रहा है, उसने डिपर देख के उसने तो समझदारी की कि चलो पहले इसको निकल जाने दो, लेकिन वो गाड़ी निकली नहीं बल्कि वहां एग्जैक्ट कट पे आके खड़ी हो गई। तो मेरे बेटे ने भी आके गाड़ी खड़ी कर ली, रोक ली। वो तो इनोसेंट था, वो कोई क्रिमिनल तो था नहीं जो खौफ खाता, और इनकी कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं थी। फौरन ही साइड में दूसरी गाड़ी आके लग गई है, सारा सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है, और ट्रैप किया है उसको, अब वो कहीं जा नहीं सकता, गाड़ी भी रुकी हुई है। तो अगर आपके कोई तहफ्फुज़ात हैं तो आप उसको इन्वेस्टिगेशन कर ले, उन्हें उतार ले, उसे सारी पूछगछ कर ले, जो कुछ देखना है आप देख ले। आपने तो कुछ भी नहीं चेक किया, आपने तो गाड़ी से हाथ निकलता है, इशारा किया जाता है, ये कह रहे हैं हमने इशारा किया जाने का, मैं कह रहा हूं इन्होंने इशारा किया मारने का, ठीक है ना? बिल्कुल ये तो इशारा है ना, इससे आप क्या समझेंगे? वो तो ऐसे हाथ से इशारा कर रहे हैं। तो उन्होंने फौरन इशारा देखते ही आके फायरिंग कर दी, फिर इसके बाद रेस्क्यू भी नहीं किया, समझे ना। तो सारी चीजें ट्रायल कोर्ट में देखी गई है। ये वो मदिया कियानी का तो जाके किसी से किसी पुलिस ऑफिसर से क्या ताल्लुक था, मैं नहीं कह सकता। ये फिर इंतजार को टारगेट क्यों किया, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई क्या? इंतजार को क्यों टारगेट किया गया, भला आलम ये तो यही जानते हैं क्यों टारगेट किया गया। उसका कोई कारोबारी तनाजा नहीं था किसी के साथ, इनसे उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ये उसे जानते थे इंतजार को, ना इंतजार इन्हें जानता था। ये सलमान एकदम से 6 दिन पहले आ गया और मदिया कियानी भी आ गई। ये क्या सीन है? बिल्कुल भला आलम, क्योंकि सलमान से इंतजार की कोई दोस्ती नहीं थी, वो गली में जरूर रहता था, हमारी स्ट्रीट में रहता था, अब भी रहता है, लेकिन उसने मिलवाया था इंतजार को इससे मदिया कियानी से, और मदिया कियानी से ये तीसरी मुलाकात थी। जस्ट 6 days बिफोर वो इंतजार से मिली थी, और ये 7 जनवरी को पहली मुलाकात थी। कितनी बुलेट्स मारी थी गाड़ी पे? 18 गोलियां उन्होंने चलाई है, जो खोल भी वहां से मिले हैं,
लेकिन 18 में से गाड़ी में, इंतजार गाड़ी को पे जो कितनी है लगी है? चार गोलियां लगी है। एक सर पे लगी है, उसको गोली एक ही लगी है इंतजार को। 18 गोलियां चलाई और 4 गाड़ी पे लगी और बाकी एक हवाई इंतजार। फायर किए हैं इन्होंने, मतलब खौफ और हरास फैलाने के, वट एवर। 18 और बुलेट किए, 18 कोई गोलियां अच्छा, चलाई वो है। जो गोलियां मारी गई वो ड्राइविंग सीट के ऊपर ही मारी वो गई, एक ही साइड से, एक क्योंकि ही वो साइड पे मारी मदिया भी गई। तो साइड हाँ में नहीं, बैठे। उस साइड पे कोई फायरिंग नहीं हुई है, ना कोई गाड़ी पे गोली लगी उस साइड से। तो इसका मतलब है ये तो जो एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लांटेड वो किस्म का बिल्कुल, और इंसिडेंट, बहुत करीब से फायर किया है। दूर भी कोई डिस्टेंस नहीं था बिल्कुल उसमें। करीब से फायर किया है। और वो गोली मेरे बेटे के सर पे लगी है, जिससे वो शहीद हो गया है। तो फायरिंग का तो कोई जवाब नहीं होता है ना। जी हाँ, देखिए आमतौर पे पुलिस मुकाबला भी होता है, या अगर कोई गाड़ी भाग भी रही हो, रोकने का इशारा भी करे, तब भी टाइट्स के ऊपर जो है वो आमतौर पे और फिर आपके एसओपीज तो यही हैं। पॉइंट्स हैं, जगह जगह पुलिस खड़ी है। आप वॉकी टॉकी पे, आप किसी भी मोबाइल पे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, आगे ट्रेस कर लेते हैं। आप ट्रेस कर सकते थे, आप लोग 9 लोग थे, आपके पास गाड़ियां भी थी, आप उसको, वो तो रुक गया था ना। सबसे पहली बात रुक तो गया, वो, और रुकने के बाद जब तो रुक कोई गया तो आप अपने तहफ्फुज़ात दूर कर ले। फायरिंग का तो कोई सेंस नहीं बनता ना। टारगेट की था। टारगेट ही किलिंग था, टारगेट किलिंग थी। अब आप इस फैसले को क्या देख रहे हैं? आप मुतमईन हैं इस नहीं, पूरी पुलिस की? मुतमईन तो मैं कतन नहीं हूं इस फैसले से, लेकिन अदालती फैसला है, मैं उसका एहतराम करता हूं, ना उस पर कोई कमेंट्स करना चाहूंगा। हाई कोर्ट ने भी अपने दलाइल सुने हैं, आर्गूमेंट सुने हैं, एविडेंस सुप्रीम देखे कोर्ट जाएंगे हैं। आप? सुप्रीम कोर्ट जाने का जहां तक सवाल है, वो मैं अपने वकील साहब से मशवरा करूंगा। अगर वो मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं देखूंगा, अगर वो मुझे सजेस्ट नहीं करेंगे तो ठीक सुना है, है मैंने जैसे आपके उनका कहना। आपका जो साहबजादा इकलौता ही था। मेरा साहबजादा, मेरा बेटा और कुल कायनात था, वो इकलौता ही मेरा ही नहीं था, वो हमारे सब बहन भाइयों में इकलौता था। वो अच्छा, हमारे सब बहन भाइयों में इकलौता था। इसीलिए हमने उसको बड़े लाड और प्यार से उसकी परवरिश की थी। और वो बहुत मासूम और इनोसेंट था, और वो तो पढ़ रहा था मलेशिया के अंदर। अपनी फैमिली से मिलने के लिए 29 नवंबर को कराची आया था, और 13 जनवरी को ये इंसिडेंट हो गया। आपने मस्जिद भी उसके नाम के ऊपर? मैंने उसके नाम पे एक मस्जिद तामीर करवाई है, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, वसाइल दिए थे। और मेरे पास तो अब कुछ रह नहीं गया है, मैं किसके लिए कुछ छोड़ूंगा। तो मेरी उम्र कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन उम्र के आखिरी हिस्से में मैं हूँ। तो इससे बेहतर है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो मेरे लिए भी बाइस नजात हो, और मेरे बेटे, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाइयों के लिए भी बाइस नजात बन जाए। तो इस ये सब सोच के मैंने सारा सरमाया लगा के एक खूबसूरत मस्जिद जमान टाउन कोरंगी में, जो प्लॉट था मेरा, जहाँ रेंट आउट किया हुआ था और वो सोर्स ऑफ इनकम थी मेरी, उसको मैंने ख़त्म करके डेमोलिश करा के बहुत खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाई है अपने बेटे और अहलिया के नाम पर, जामे मस्जिद रक्षा इंतज़ार। और वो आपके यूट्यूब पे मौजूद भी है, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद तामीर हो गई अल्लाह की मेहरबानी से। उसने मुझे तौफीक दी, वसाइल दिए, अल्लाह की मेहरबानी से ये अच्छा काम हो गया। चलें जी, आपने ये सुना है इश्तियाक साहब की गुफ्तगू कि 19 साला वो नौजवान, हम तो ये समझ रहे थे शायद कि इनकी ही फैमिली का वो इकलौता था। बताया है इश्तियाक साहब ने कि इनके जितने भी बहन भाई हैं उन सब के अंदर वाहिद औलाद थी, और बड़े नाज नखरे से उसको पाला। मलेशिया में ज़ेर तालीम था, पाकिस्तान आया वालिदैन से मिलने, और 13 जनवरी 2018 को ये वाक़या हो गया। इस वाक़े के बाद जो ट्रायल कोर्ट ने सज़ाएँ दी, सिंध हाई कोर्ट ने 6 को बरी कर दिया है, 2 की उम्रों में जो सज़ाएँ थी उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन हमारा जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान है कि 4 साल तक मामला यहाँ पहुँचा है। सुप्रीम कोर्ट कितने अरसे तक ये मामला रहेगा, और क्या जो वाक़े के अंदर, जैसा कि इश्तियाक साहब ने कहा कि एक लड़की भी थी जो कि उस गाड़ी में मौजूद थी, उसको स्टार विटनेस बना दिया गया, और फिर एक एसएसपी का भी ज़िक्र आया। वो क्या मामला है शायद आज तक जो है वो उसका पता नहीं चल सका। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? पाकिस्तानी जुडिशरी का जो निज़ाम है, अदालती निज़ाम है, आप क्या महसूस करते हैं? इस केस पर आपकी क्या राय है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी, अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।